यसुम सिनासी के नाम में आप तमाम देखने और सुनने वालों को पास्टर आसफ मसीह खोकर का सलाम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनकाउंटर ऑन जरमाया टीवी। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा हर रोज़ हमें एक नए तौर से जो है वो अपनी आसमानी और ज़मीनी बरक़ात से नवाजता है, और आप हर रोज़ जो है वो एक नए गेस्ट के साथ खुदा के पाक कलाम में से सीखते हैं, और बहुत सी गवाहियाँ जो जरमाया टीवी पर आप देखते हैं जिससे हमारे ईमान को ताकत मिलती है और हम खुदावंद के जो है वो पास आते हैं, खुदा की हुज़ूरी में आते हैं, और खुदा हर रोज़ मुझे और आपको अपने जलाल और अपनी खिदमत के लिए जो है वो इस्तेमाल करता है। इसी तरह आज हमारे दरमियान बहुत ही खुदा के ज़बरदस्त सुरमा, बड़े अच्छे खादम खुदावंद ने कसरत से जो है वो अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। खुदावंद ने बड़ी अच्छी आवाज़ दी है, बड़ा अच्छा इल्म दिया है। पास्टर नईम तारक साहब, हम आपको वेलकम करते हैं। पास्टर नईम साहब जो है वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, खुदा के बड़े अच्छे सूरमा, बड़े अच्छे खादम हैं, बड़े अच्छे प्रस्तार हैं। खुदावंद ने बहुत सी ज़मीनी और आसमानी बरक़ात से इन्हें नवाजा हुआ है। इन्हीं की ज़बानी हम जानेंगे कि इनकी क्या शख्सी गवाही है और किस तरह इन्हें खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया और कैसे इनकी मुलाकात जो है वो खुदावंद से हुई। जी पास्टर साहब। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब सारे तारुफ़ के लिए, और खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस करे। जैसे आपका प्रोग्राम है इनकाउंटर, और ऐसा एक वाक़या जो मेरी ज़िंदगी में हुआ जिसके बाद मैंने वाकई खुदावंद की हज़ूरी को और खुदावंद को अपने अंदर महसूस किया। मेरा बेसिकली तलक नारोवाल से है, और फिर मैं जब अपनी मैट्रिक की डिग्री करने के बाद एफसी कॉलेज में आया तो एफसी कॉलेज में मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए स्कॉलरशिप अनाउंस होते थे। तो इंटरमीडिएट जूँ करके मैंने मुकम्मल की, लेकिन उसके बाद जब मैंने बीएस ऑनर्स में एडमिशन लिया बायोलॉजी में, तो ऐसा था कि मेरे पास, चूँकि मेरे पेरेंट्स कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई बैकग्राउंड से तलक नहीं रखते थे, वी आर बिलोंग टू वेरी हम्बल बैकग्राउंड, तो वो फ़ी नहीं पे कर सकते थे। तो ऐसा हुआ कि मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया और फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई किया। तो जब लिस्टें लगी तो मेरा नाम उनमें नहीं था। मैं बड़ा हैरान हुआ, और मेरे दोस्तों ने मुझे बताया भी कि तेरा नाम नहीं आया लिस्ट में। उस वक़्त आलमोस्ट लगभग मेरे ख्याल से कोई 1 लाख के करीब, मैं 2005 का और 7 का वाक़या बता रहा हूँ शायद आपको, तो 1 लाख के करीब फ़ीस थी। तो उन्होंने कहा कि आपका नाम लिस्ट में मौजूद नहीं है। तो मुझे अभी भी याद है कि मैंने ये बात सुनते सारी रोना शुरू कर दिया। मैं अभी भी बता रहा हूँ तो माई आइज़ आर फिल्ड विद टीयर्स, के मुझे वो वाक़या अभी भी याद है कि खुदावंद ने किस तरह से उस एक प्रेजेंस को अपनी को मेरी ज़िंदगी में रखा। तो मैंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। मैं पहले चर्च में चैपल में गया और मैंने दुआ की, और फिर मैं स्कॉलरशिप टीम से मिलने के लिए उनके ऑफिस गया। तो मैंने उनसे पूछा कि मेरा नाम नहीं आया। तो उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा हाँ आपका नाम तो नहीं है। तो मुझे वहाँ पर एकदम से लगा कि अब मैं अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा, जो ड्रीम्स और जो चीज़ें लेकर मैं एफसी कॉलेज के अंदर आया था वो पूरी नहीं होंगी। मैं अभी ऑफिस से निकलने लगा था, तो उन्होंने कहा 1 मिनट रुके ज़रा, मैं एक और लिस्ट चेक करता हूँ और शायद आपका नाम उस लिस्ट में हो। मैं रुका तो उसमें 2 स्टूडेंट्स थे। एफसी कॉलेज हर साल 2 स्टूडेंट्स को फुल ब्राइट स्कॉलरशिप देता है जो 4 साल के लिए होता है। तो उसने कहा आपका नाम उस लिस्ट में इसलिए नहीं था क्योंकि आपकी पूरी 4 साल की फ़ीस जो है वो यूएस वालों ने पे कर दिया है, सो ये फुल ब्राइट स्कॉलरशिप है। एट दैट मोमेंट मैंने फ़ील किया कि वाकई खुदा बहुत करीब से और बहुत सारी चीज़ों को महसूस करता है। और फिर मेरी ग्रूमिंग के अंदर और सारी चीज़ों के अंदर एफसी कॉलेज और इस इंस्टीट्यूशन का जो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए, एक बहुत बड़ा किरदार है। सो तब से खुदावंद को एक्सेप्ट किया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता एफसी कॉलेज से ही बाइबल स्टडीज़ की तालीमात को हासिल किया, और इस वक्त मैं एमफिल प्रोग्राम का स्टूडेंट हूँ जो कि एफसी कॉलेज के अंदर ही है। और ये बहुत ही खूबसूरत और अच्छी डिग्री है जो HEC से रिकगनाइज्ड है, और खुदा का शुक्र हो कि इस तरह से अब गुज़श्ता 12 साल से खिदमत में भी हैं और खुदा का काम कर रहे हैं। जी अजीज़ो, आपने सुना किस तरह पास्टर नईम साहब की ज़िंदगी में गवाही है। जब हम खुदा पर अजीज़ो ईमान रखते हैं, और अभी आपने कलाम में से जो है वो हम सीखते और सुनते हैं कि अगर कोई ईमान से मांगे और शक ना करे तो यकीनन जो है वो खुदा हमें अता करता है। पास्टर साहब ने जो है वो ईमान रखा, और खुदा ने क्या किया, अपने बंदा को वक़्त पर सरफराज किया, और वो लिस्ट जहाँ पर सिर्फ चंद वक़्त के लिए या चंद महीनों के लिए वो नहीं, बल्कि जो प्रॉपर 4 साल की फ़ी थी वो खुदावंद ने उनके लिए ऐसा रास्ता जो है वो मुहैया किया कि 4 साल की फ़ी उनकी जो है वो पे हो सकी।
पास साहब इसके साथ साथ आप गवर्नमेंट सेक्टर में 16 ग्रेड के एज ए ऑफिसर हैं, SST जो है वो आप जॉब कर रहे हैं महकमे एजुकेशन में, वहाँ पर कैसा तजर्बा है आपका और कैसे आप देखते हैं इसको, और एक मसीही के लिए क्या है जो है वो करे ताकि वो ऐसे सरफराजी और तरक्की को हासिल कर सके? जी बिल्कुल, जैसे आपने बताया है कि खुदा ने 2014 के अंदर मुझे एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर एक स्कूल के अंदर बतौर साइंस टीचर अपॉइंट किया, और खुदा का शुक्र है तब से एक मसीही गवाही को कायम रखना आज हमारे इस मुल्क के अंदर ऐसे अदारों के अंदर जहाँ पर हम ख़ास तौर पर बतौर माइनॉरिटी देखे जाते हैं बहुत बड़ा काम है। सो खुदा का शुक्र है। और मैं अक्सर औक़ात देखता हूँ कि खिदमत की अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से कैसे निकल सकती हैं। तो 2018 के अंदर चूँकि मैं साइंस टीचर था तो एक बजट आया और स्कूल्स के लिए लाजम हुआ कि आपने साइंस लैब्स कायम करनी है स्कूलों के अंदर। तो साइंस लैब मेरे जो उस वक्त प्रिंसिपल साहब थे उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि आप साइंस लैब के इंचार्ज होंगे। और मुझे नहीं पता खुदा किस तरह से चीज़ों को सॉर्ट आउट कर रहा था, लेकिन ऐसा हुआ कि अचानक से जब साइंस लैब बनी और मैं इंचार्ज बना तो इमरान खान साहब की हुकूमत के अंदर एक और बड़ा स्टेप उन्होंने लिया कि एक सब्जेक्ट जो इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसे हम आज इस्लामियत के साथ ऐड किया गया, जिसे तर्जमतुल कुरान का सब्जेक्ट कहते हैं। तो स्टूडेंट जो थे हमारे वहाँ पर तर्जमतुल कुरान पढ़ते होते थे, लेकिन क्रिश्चियन स्टूडेंट फील करते थे कि इस वक्त हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें। तो मैंने प्रिंसिपल साहब से कहा कि ये काफ़ी ज़्यादा कोई 20-25 के करीब स्कूल में क्रिश्चियन स्टूडेंट है, तो आप क्यों मुझे अलाउ नहीं करते कि मैं थोड़ी देर के लिए इनके साथ इंटरेक्ट कर सकूं या अपनी बाइबल की बातें को शेयर कर सकूं। सो ये मैं उनका शुक्र अदा करता हूं कि उन्होंने इस बात को एक पॉजिटिव इनिशिएटिव के तौर पर लिया और मैंने अपनी लैब में ही एक बाइबल क्लास का आगाज़ किया। और खुदा का शुक्र है कि आज भी हम 15 से 20 मिनट के लिए मैं सुबह जाता हूं और एक अच्छी हेल्दी बाइबल स्टडी उन स्टूडेंट के साथ होती है। सो ये खुदा का शुक्र है कि हम अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं और खुदा प्रोवाइड करता है। जहाँ पे भी आप हो, जैसे भी हो, खुदा खिदमत के लिए बेशुमार रास्तों को खोलता है। अजीज़ों, आपने देखा बड़ी अच्छी बातें पास्टर नईम साहब से आपने सुनी है। जब हम कोशिश करते हैं कुछ हासिल करने की तो फिर हमें खुदा अनायत करता है, खुदा में अता करता है। इसके साथ साथ आप देखें कि वो भी जवानी में ही खुदा ने उनको चुना है और वो 16वें ग्रेड के ऑफिसर हैं। एक अच्छा जो है वो सैलरी पैकेज है उनका। इसके साथ साथ खुदा ने उनको खिदमत से नवाजा और खुदा ने उनको अच्छी जॉब दी, खुदा ने अच्छा घर दिया, अच्छी बीवी दी, अच्छे बच्चे अता किए। अजीज़ों, देखें कि जैसे पास्टर नईम साहब जो है वो एक अच्छा टाइम जो है वो खुदावंद के साथ उन्होंने गुजारा और खुदा ने फिर उनको जो है वो सरफराज किया, खुदा ने उनको बहुत सी बरक़ात से नवाजा। और एक गवाही की बात जो मैं भी जो है वो शेयर करने लगा हूँ कि मैंने और पास्टर नईम साहब ने 12 साल जो है वो खुदावंद की खिदमत सर अंजाम दी है और बड़ी ही बाबरकत और पावरफुल एक गवाही है। हमने मिलकर 500+ लोगों को जो है वो तौबा की तरफ जो है वो लेकर आए और उनको पानी का बपतिस्मा दिया। ये हमने एक अच्छी गवाही जो है वो रखी है कि खुदा में आज भी इसी तरह जो है वो इस्तेमाल करता है। और जैसे खुदावंद ने पास्टर नईम साहब को सरफराज किया, आपको भी वो सरफराज कर सकता है। जब अजीज़ों खुदावंद के साथ ज़्यादा टाइम जो है वो स्पेंड करेंगे तो खुदा हमें सरफराजी और बुलंदी की तरफ लेकर जाएगा। अजीज़ों, अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम दोबारा मिलेंगे। देखते रहिए प्रोग्राम इनकाउंटर।